100 दिन से लगातार बोधगया में आंदोलन हो रहा है, लेकिन ना ही उसका वहाँ जो सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ना उन्होंने कभी भी उसका यानी उस पर कोई टिप्पणी की, ना बात की, ना अभी तक उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी नहीं की, उस पे कुछ भी बात नहीं की। तो क्या कहेंगे, क्या भविष्य हो सकता है इस आंदोलन का? कुछ नहीं होगा और उन लोग कभी इस आंदोलन के बारे में पूछेंगे भी नहीं। उनको मालूम है लोग थक जाएंगे। जैसा न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए। जीत के लिए अगर निकले हैं तो सिर्फ जीत होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आज हम महाराष्ट्र के गोंदिया ज़िले में हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम की मीडिया पे भी छुटपुट जगह आपने देखा होगा कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन बड़ा ही सक्रियता से पिछले 100 दिनों से लगातार चल रहा है। उसी दौरान भंते विनाचार्य जो कि गुरु है बौद्ध धर्म के, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर कई संगीन धाराएं लगाई गई और लगातार ये मुद्दा भी सोशल मीडिया पर तैरता हुआ नजर आया। आज उसी के तहत गोंदिया ज़िले में इसके विरोध में एक आंदोलन निकाला गया। उस आंदोलन में जो सक्रियता से भूमिका निभाने वाले नरेंद्र मेश्राम सर, जो कि लगातार सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मुद्दों पर लगातार बोलते हुए दिखाई देते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, वो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला है, क्यों आंदोलन किया गया, क्या इनकी मांगे हैं। सर जय भीम। जय भीम। सर क्या है, आज आपने पूरे गोंदिया शहर में एक आंदोलन किया, पूरे मार्केट के अंदर आपने लगातार अपनी रैली निकाली, क्या मांग है आपकी? सबसे पहले मैं आपके नेशनल चौपाल चैनल का धन्यवाद देता हूं और इस माध्यम से मैं सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो ये जो अभी हमारे देश में 100 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, अभी फ़िलहाल में ये 100 दिन है, पर इस आंदोलन को समझो 75 साल हो चुके हैं। ये 75 साल से लंबी लड़ाई है। हम लोगों ने ये एक लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने आज तक इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने हमारे भिक्षु संघ के लोग, लाखों लोग बुद्ध गया गए, पर एक भी न्यूज, ये जो मनुवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन्होंने हमारी एक भी न्यूज नहीं दिखाई। वो तो भला हो आप लोगों के जैसे चैनल वालों का कि जो सोशल मीडिया पे अपने चैनल चलाते, और मैं तो मैक्सिमम ये भी बोलूँगा कि नेशनल चौपाल का, जिन्होंने जिस दिन से आंदोलन चालू हुआ उस दिन से एक एक खबर को समाज तक पहुंचाने का काम किया। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि नेशनल चौपाल लगातार महाबोधि महाविहार में जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी खबरें हैं, लगातार आपके साथ साझा करते हुए नज़र आ रहा है। हम बोधगया में भी गए, हमारी जो एडिटर है इंजीनियर स्नेहा बोधगया गई और वहाँ से भी हमने खबरें लाने की पूरी कोशिश की। जी सर। तो मैं सारे आपके जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सारे मैंने देखा हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे साथ अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है तो क्या बात है कि आप लोग हमारे साथ में हो। तो ये जो आंदोलन हम 75 सालों से जो चला रहे हैं, मुझे लगता है हम सिर्फ यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमें चाहिए, पर सच्चाई ये है कि महाबोधि महाविहार जब 75 साल के अंदर में हमको हमारे लिए नहीं मिला, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है, हमारे क्रांति का प्रतीक है, तो वो अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी है राजनीति की, कि जो बिहार सरकार है और जो हमारी केंद्र की सरकार है, ये दोनों मिलके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई हिंदू भाई भी कि महाबोधि महाविहार बुद्धों को नहीं मिलना चाहिए करके विरोध कर रहा होगा, न ही कोई मुस्लिम भाई विरोध कर रहा है, न क्रिश्चियन भाई विरोध कर रहा है, न सिख भाई विरोध। सभी को लगता है कि जिनकी विरासत है उनको वो मिलना चाहिए। पर ये जो मनुवादी सोच रखने वाले लोग, उन्हें डर है, क्योंकि सदियों से ये जो देश है, इस देश में दो ही विचारधाराएं काम करती है।
एक श्रमण विचारधारा जो बुद्ध के द्वारा दी गई है, और एक है जो हमारे बहुजन समाज को नीच समझती है, ऐसी मानसिकता रखने वाली जो मनुवादी विचारधारा है, ये मनुवादी सोच है। इसी पे मेरा एक सवाल है, इसी पे जोड़ना चाहूँगा कि पिछले बुद्ध जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरा विश्व जो है तथागत बुद्ध की जयंती मना रहा था, उनको नमन कर रहा था। और बोधगया के अंदर जो बिहार के राज्यपाल है, उन्होंने वहाँ जाके जो लिंग नुमा जो आकृति थी उसका पूजन किया, जो कि जो तथागत बुद्ध है उनके सामने ही ठीक है। क्या कहेंगे इस पे? ये तो इनकी चाल रहती है, क्योंकि जैसा बुद्ध जयंती है, पूरा विश्व बुद्ध गया की ओर देखता है, वहाँ की हर एक न्यूज को देखता है। तो ये इनकी एक षड्यंत्र रहता है कि वो बुद्ध को भी अपने पाखंडवाद के घेरे में लेना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध वो क्रांति थी, सामाजिक क्रांति, पाखंडवाद के अपोज में क्रांति, असमानता के विरोध में क्रांति। तो इनको डर है, अगर सच्चे बुद्ध सामने आ गए तो इनको डर है, ये जो असमानता वाली इन्होंने जो व्यवस्था निर्माण कर दी है वो चकनाचूर हो जाएंगी, लोगों को समझ में आ जाएंगे बुद्ध के विचार क्या थे। क्योंकि बुद्ध जो है वो कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था। बुद्ध का जो आंदोलन था, जो सदियों से जो यहाँ पर जो ऊंच नीच वर्णवादी व्यवस्था थी कि कुछ 15% लोगों को ऊंचा समझा जाता था और बाकी 85% को नीचा समझा जाता था, उनको पशु के भी बेकार तरीके से उनको जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये बुद्ध का वो आंदोलन था जिन्होंने 2500 साल पहले इसको असमानता को मिटाकर समानता लाई। पर यही मनुवादी सोच वालों ने बुद्ध को नष्ट किए, और जिन जिन चीजों को वो नष्ट नहीं कर पाए, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो ये हमारे महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं विट्ठल रुक्मिणी मंदिर हो, पंढरपुर के जो है, ये सारे बुद्ध विहार थे। जिन बुद्ध विहार को उन्होंने नष्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उसको हिंदूवाद में बदल दिए, ताकि बुद्ध की जो समानतावादी विचारधारा है, जो बुद्ध की क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, समानता की जो क्रांति है, ये लोगों के सामने ना आए, उसको दबाया जा सके, यही कहना है आपका। अ, मेरा सवाल ये है कि पिछले 100 दिन से लगातार बोधगया में आंदोलन हो रहा है, लेकिन ना ही उसका वहाँ जो सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ना उन्होंने कभी भी उसका यानी उस पर कोई टिप्पणी की, ना बात की, ना अभी तक उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी नहीं की, उस पे कुछ भी बात नहीं की। तो क्या कहेंगे, क्या भविष्य हो सकता है इस आंदोलन का? कुछ नहीं होगा, और उन लोग कभी इस आंदोलन के बारे में पूछेंगे भी नहीं। उनको मालूम है लोग थक जाएंगे, जैसा किसानों का आंदोलन हुआ, 1.5 साल चला, थक गए, आखिरी में आंदोलन खत्म हो गया। वो यही सोचते हैं कि ये भी थक जाएंगे, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का भी सवाल होता है। तो उनको लगता है कि ये थक जाएंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी जिस तरीके से अभी 100 दिनों से ये जो आंदोलन जिस तरीके तेजी से चल रहा है, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। क्योंकि मुझे एक लाइन याद आती है, ना हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए। जीत के लिए अगर निकले हैं तो सिर्फ जीत होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। तो ये जो मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, तो अभी तमाम विश्व में भी इसका अवेयरनेस गया है। आप लोगों के जैसे जो सोशल मीडिया के चैनल वाले लोग हैं, इनसे आप लोगों से भी बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, तो वो विदेशों में भी देख रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि जब बुद्ध विहार में, महाबोधि बुद्ध विहार में जब एंट्री करते तो वो क्या पाखंड बताते हैं कि बुद्ध क्या थे, तो उनको भी अभी समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इन आंदोलनों की वजह से विश्व में भी ऐसी एक विचारधारा हो जाए, और हो सकता है कि वो केंद्र पे या बिहार की सरकार पे दबाव बने और ये हमारा आंदोलन सफल हो जाए। विश्व का भी सपोर्ट लगातार मिल रहा है, लगातार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये जो जितने भी जो कंट्री है और वहाँ जो बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं, उनका भी समर्थन लगातार हो रहा है। सर ने कहा कि जीत के लिए निकले हैं तो जीत होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आप क्या इस पर सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।